हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज़ बीपीओ, यानी व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्कोरिंग टॉपिक है। 10 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बीपीओ और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने इसके पहले आउटसोर्सिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउट यानी बाहर, सोर्स यानी ज़रिया। तो कंपनियां क्या करती है आजकल? अपना टाइम, मनी, एफर्ट सेव करने के लिए, अपना टाइम, मनी, एफर्ट सेव करने के लिए थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमें सो एंड सो सर्विस प्रोवाइड करोगे, जिसे हमने नाम दे दिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप देखिए ध्यान से। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे एक चार्ट हमने बनाया हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। उसमें 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है बीपीओ। तो बीपीओ इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। बीपीओ किसका पार्ट है? आउटसोर्सिंग का पार्ट है। फिर बीपीओ का पार्ट है केपीओ और केपीओ का पार्ट है एलपीओ। कौन किसका पार्ट है ये आपने याद रखना है। अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। अगर आप इसको उल्टा रेफर करेंगे तो एलपीओ किसका पार्ट है? एलपीओ किसका पार्ट है? केपीओ का। केपीओ किसका पार्ट है? बीपीओ का। और बीपीओ किसका पार्ट है? आउटसोर्सिंग का पार्ट है। पार्ट की जगह पे वी हैव टू यूज़ द वर्ड सबसेट। पार्ट के जगह पे हमने शब्द का इस्तेमाल करना है सबसेट। तो लेट अस सी व्हाट इज बीपीओ। बीपीओ क्या है ये हमने देखना है। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, जो अभी भी मैंने आपको बताई। फर्स्ट लाइन जो आपको बताई गई कि बीपीओ एक बेसिकली क्या है? आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। यानी हम किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप हमें सो एंड सो सर्विस प्रोवाइड करोगे इन ऑर्डर टू सेव मनी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं क्योंकि हमने हमारा टाइम, मनी, एफर्ट बचाना है। आगे आपको बताया गया है कि केपीओ इज़ द सबसेट ऑफ बीपीओ, यानी केपीओ इज़ अ पार्ट ऑफ बीपीओ। फिर आगे बताया केपीओ का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेज बेस्ड होता है और उसमें स्पेशलाइज्ड वर्क होता है। केपीओ का मतलब ये कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स को काम पे रखा जाता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर लेते हैं या 12th के बाद अगर कॉलेज छोड़ भी दिया है तो उनको पता नहीं होता कि हमारे लिए वैकेंसीज़ कहाँ हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, बीपीओ जो वर्ड लिखोगे, सर्च करोगे ना लिस्ट ऑफ बीपीओ, तो आपको कई सारे बीपीओस के जो है नाम, पता, एड्रेस आपको मिलेगा। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। अब बीपीओ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको सैलरी वगैरह है, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपकी 15,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या काम के लिए अपॉइंट किया गया है। आगे चल के अगर आप तरक्की करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो, तो डेफिनेटली आपका पूरे साल का जो पैकेज होगा वो 6 लाख तक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीओ क्या है? बीपीओ एक बिजनेस प्रैक्टिस है। बीपीओ की अगर हम बात करें तो बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रैक्टिस है इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क। टास्क यानी प्रोसेस। आपको हमारे लिए काम करना है। कहा जाता है दैट द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स टू ऑपरेट इट्स ओन बिजनेस सक्सेसफुली। बीपीओ का बेस्ट एग्जांपल है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स हो और कई प्रकार का काम जो है दिया जाता है। लेट अस सी द मीनिंग। BPO is a subset of outsourcing, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, that involves the contracting of operations and responsibilities of specific business process to a third party service provider. BPO refers to outsourcing of peripheral। peripheral का मतलब होता है
supportive activities of the organization to an external organization to minimize the cost and increase the efficiency। यानी काम efficiency यानी फटाफट से होना चाहिए और हमें हमारा जो है कॉस्ट कम करना है। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट को ना कंपनी वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करती है। बीपीओ के ज़रिए कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोडक्ट बेचती है। अब क्या होता है, उसमें कुछ वारंटी वगैरह प्रोवाइड करती है, तो स्वाभाविक है कि कंप्लेंट्स आएंगे। तो उसके लिए कंपनी को अपना अलग से स्टाफ मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, इंटरनेट लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टाफ को मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ऑफिस लगाया तो ऑफिस का वो रेंट देना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड खर्चे हैं, स्टाफ को फिक्स पगार देनी है, रेंट फिक्स पे करनी है, इंटरनेट का पैकेज का पैसा भरना है, लाइट का बिल हमने भरना है। तो ये सब चीज़ें फिक्स है। उसके बाद मगजमारी ज़्यादा होगी, खर्चा भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही काम वो लोग कॉल सेंटर वालों को दे देते हैं तो जो हिसाब से कंप्लेंट्स आएंगी वो हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। कंप्लेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा पेमेंट करना है, कंप्लेंट कम है तो पेमेंट हमें कम करना है। तो कंपनी कोशिश करती है अपने कॉस्ट, अपने खर्चे को कम करने के लिए। इसलिए आजकल बीपीओ बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बताया गया है कि बीपीओ क्या है। रिपीट हो रहा है कि बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको वहाँ पे दिया गया जैसे कस्टमर केयर सेंटर फॉर वेरियस बैंक। यस, बैंक वाले ना कई बार आउटसोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चेकबुक के लिए अप्लाई किया तो बैंक वाले खुद बैठ के चेकबुक आपके नाम से नहीं बनाएंगे, वो आउटसोर्स एजेंसी जो एक थर्ड पार्टी को कॉन्टैक्ट देते हैं, भाई ये लोगों को चेकबुक भेजना है। तो वो थर्ड पार्टी क्या करती है, आपके नाम से चेकबुक प्रिंट करवा के आपको वो पोस्ट करती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने थोड़ी देर में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मेन टर्म्स, की टर्म्स ऑफ बीपीओ, जैसे ऑफशोर। ऑफशोर क्या होता है, बीपीओ का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने दिया किसको, आउटसाइड द कंपनीज ओन कंट्री, बाहर किसी देश में, दूसरे बाहर के किसी देश को अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसको हमने नाम दे दिया ऑफशोर। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट हमने हमारे देश की में किसी कंपनी को दिया तो उसको नाम दे दिया ऑनशोर, और अगर हमने पड़ोसी देश को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसको नाम दे दिया हमने नियर शोर, यानी नेबरिंग कंट्री को हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी दिस, बीपीओ में क्या क्या काम होता है, ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लाए हैं। देखिए, इंश्योरेंस का कुछ प्रोसेसिंग करना हो, कई बार कॉल किया जाता है कि सर ये पॉलिसी ले लो, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, या फिर कस्टमर सपोर्ट चाहिए, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं तो उनके कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को रिसीव करना। कई बार आपने कंप्लेन किया रहेगा तो आपको एक कॉल में एक जो है लाइन सुनाई देती है, सर आपका जो भी कंप्लेंट है हम ले लेते हैं और 24 घंटे के अंदर सो एंड सो व्यक्ति आपको, एक बंदा, एक पर्टिकुलर टेक्नीशियन आपको कांटेक्ट करेगा। यानी कंपनी क्या कर रही है, कंप्लेन रिसीव करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसको दिया है, कॉल सेंटर्स को दिया है। वो हमसे कंप्लेंट्स लेते हैं और कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, जो हिसाब से कंप्लेंट्स होंगे वो हिसाब से उनको वो पेमेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं कॉल सेंटर्स में, कई सारे काम करवाए जाते हैं। कस्टमर सपोर्ट, तो बीपीओ में बहुत कुछ होता है। टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आईटी का हेल्प डेस्क कुछ काम करना है, डेटा एंट्री यानी डेटा को रिकॉर्ड करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा एंट्री, फॉर्म प्रोसेसिंग जैसे आपको दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिम कार्ड खरीदते हो, सिम कार्ड खरीदते समय आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे। अकाउंट्स मेंटेन करने हो, बुक कीपिंग की अगर हम बात करें, फॉर्म का प्रोसेसिंग अभी भी मैंने आपको बताया, या फिर डेटा का कन्वर्शन करना हो, या फिर टेली मार्केटिंग सर्विसेज यानी टेलीफोन करके हमने सेवा प्रदान करनी है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया ये हमारे कस्टमर्स हैं, इनको आप कॉल करो और इनसे फीडबैक लो। तो ऐसे कई सारे काम हम दे सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज़ है कंपनी खुद नहीं करेगी, सारे काम खुद करने जाएंगे ना तो हम मेन काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, जो नॉन कोर एरियाज है यानी लेस इंपॉर्टेंट वर्क है लेकिन वो भी ज़रूरी है, तो वो दूसरों को दिया जाता है ताकि हमारा टाइम भी बचे,
मनी भी बचे और हमारा एफर्ट यानी मेहनत भी बचे। ये जो हमारा टाइम मनी एफर्ट बचेगा ना, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट काम पे जो है वो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझा। आई होप कि आपको बीपीओ के बारे में समझ में आ गया। सिंपल है कि बीपीओ और कुछ नहीं है, हम थर्ड पार्टी को कॉन्टेक्ट दे रहे हैं कि वो हमें सो एंड सो सर्विस प्रोवाइड करें। क्लियर है फ्रेंड्स? इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।